एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से आज एक नई जानकारी के साथ मैं आपके बीच में अनमोल की कुछ नई बातें जो अभी हम बताने जा रहे हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम लोग शिशु का पीएनसी करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट वाइज में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको हर कुछ बताया है। उम्मीद है कि आप सभी उसको पसंद किए हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी कल पिछला जो वीडियो देखे थे वो शिशु का विवरण में उसको बर्थ डोज का टीका लगवाए थे। तो आज हम लोग 6 नंबर जो है शिशु पीएनसी उसके बारे में देख रहे हैं। तो चलिए फिर से गर्भवती वाले महिला में मॉड्यूल में जाइएगा और 6 नंबर जो है शिशु पीएनसी वहाँ जाइए। बेबी था बसंती देवी का, ठीक है। अब हम लोग इसको एकदम जल्दी से निकल जाते हैं, ज़्यादा स्टेप इसमें नहीं बताएंगे। जैसे कि मदर का पीएनसी किए थे आप लोग, उसी तरह बच्चे का पीएनसी होगा। बस प्रोसेस सेम है। जैसे पहला पीएनसी है तो 13 तारीख को हुआ था, 14 तारीख को इसका होगा। बच्चे का जन्म जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप देख लीजिए कि बच्चे का जन्म के समय और पहला में कितना है वज़न, ठीक है। क्या शिशु को कोई खतरा है? यदि हाँ दीजिएगा तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा, और यदि नहीं करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ के केस में उसको रेफ़र करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि क्या शिशु की मृत्यु हुई है, मृत्यु का यहाँ पे यदि नहीं करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यदि हाँ करेंगे तो ये आपका सीडीआर का जो मॉड्यूल हमने बताया था आपको कि यदि यहाँ पे आप मृत्यु दिखा दीजिएगा तो वो जो सीडीआर वाला आपका था ऑप्शन, लास्ट वाले वीडियो में जो हमने बताया था सीडीआर का, शिशु मृत्यु और फिर माता मृत्यु, तो यही डाटा आपका चला जाएगा, उसमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी सीडीआर का कोई केस नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे। यदि सीडीआर का केस दिखाइएगा तो आपको मृत्यु का दिनांक, मृत्यु का संभावित कारण और मृत्यु का स्थान आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आप याद कीजिएगा सीडीआर का जो फॉर्मेट है 0 से 5 साल तक के बच्चे की मृत्यु की सूचना वाली, उसमें ये डाटा आपका दिखेगा यदि आप हाँ करते हैं। तो फिलहाल नहीं करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेव कर देते हैं। तो जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ देखिए कि एक विज़िट आपका हो गया। चलिए इसी तरह से आप सभी जो है तीसरा, 7वां, 14, 21, 28 और 42वां विज़िट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको 42 करके यहाँ से आपको निकल जाते हैं। लग रहा है कि सारा आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्ट डेट आपको जोड़ के यहाँ से आप सेम वे में, जैसे यहाँ देखिए तीसरा करते हैं तो तीसरा करके हम बता दे रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ देखिए आपका नीचे में आता है लिखा हुआ पहला पीएनसी। सेव कर देंगे। कृपया सही वज़न दर्ज करें। वज़न हमने नहीं सही दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह से इसका सारा विज़िट कर लीजिएगा। और थोड़ा एंट्री करते समय थोड़ा डेट का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसका हम 7वां दिन वाला कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन थोड़ा सा देख के उसको आप डेट सही भरिएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका हो जाएगा शिशु का पीएनसी। इसमें कुछ वैसा कुछ नहीं है, आप पीएनसी इसको आराम से कर लीजिएगा। इसके बाद हमने आपको बताया था मातृ मृत्यु की सूची, गर्भपात की सूची और शिशु मृत्यु की सूची। ये आपका सीडीआर जो अभी हमने बताया कि यदि आप वहाँ पे सीडीआर दिखा दीजिएगा कि चाइल्ड की मृत्यु हुई है तो आपको यहाँ 9 नंबर में वो डाटा शो करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर उस डाटा का हम लोग जो फर्दर प्रोसेस है वो सारा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, क्योंकि एएनसी जो माता का पीएनसी था वो हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए फिर से एक नया मॉड्यूल हम लोग देखते हैं, शिशु देखभाल। शिशु देखभाल में अभी हम बस ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि शिशु का जन्म का सीधा पंजीकरण एक हो सकता है। दूसरा मॉड्यूल है शिशु देखभाल का,
तीसरा मॉड्यूल है शिशु ट्रैकिंग का, चौथा है शिशु की मृत्यु का, और पांचवा है हटाए गए। तो ये हटाए गए मॉड्यूल शायद अभी काम नहीं कर रहा है, तो फिलहाल जब इसमें डाटा जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिशु जन्म का सीधा पंजीकरण, ये एक ऑप्शन है। और नहीं तो अभी जो हम लोग डाटा का काम कर रहे थे बसंती देवी का, उसका देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें आ गया है फर्स्ट बेबी ऑफ बसंती देवी। ठीक है, RCH रजिस्टर में यहाँ पे इसका क्रमांक देख लेंगे। पंजीकरण 13 सितंबर को हुआ है, तो 13 या 14 सितंबर को इसका पंजीकरण हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे का नामांकन हम लोग कर देते हैं, जो हमने बताया था कि बच्चे का नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, लड़की है, माँ का नाम, ये सारा ऑटो वहाँ से डाटा आ गया। और ये मोबाइल नंबर भी सारा है, देखिए माँ का RCH ID भी है। जन्म प्रमाण पत्र का संख्या यदि निर्गत हुआ है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। शिशु का जन्म का वजन देख लीजिएगा। यहाँ यदि तस्वीर लेना चाहते हैं तो आप तस्वीर ले सकते हैं, ये कैमरा वाला पे क्लिक करके और सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये शिशु का पंजीकरण जो है आपका हो जाएगा, मतलब उसका नाम हो गया। एकदम छोटा सा स्टेप था, इसलिए हम आपको इसी वीडियो में बता दिए। ये देखिए आपने कि यदि आप स्टार्टिंग से योग्य दंपत्ति से गर्भवती में, फिर गर्भवती में उसका यदि डिलीवरी का दिखाते हैं, फिर यदि उसका बच्चे का जो है BCG ये फर्स्ट डोज देते हैं, यदि आप एकदम स्टेप वाइज सीरियली आइएगा तो इस तरह से आपको शिशु में यहाँ पंजीकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग शिशु का देखभाल तो कर दिए। अब चूँकि नामांकन हो चुका है तो अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तीसरा नंबर में। ठीक है, तो तीसरा नंबर में यहाँ पे हम लोग बच्चे का नाम लिख रखे थे चुनमुन कुमारी। क्योंकि ज़्यादा डाटा हो जाएगा तब तो आपको इसी तरह से सर्च करके खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए चुनमुन कुमारी का आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो है आगे का प्रोसेस हम लोग देखिए, यहाँ पे इसको बर्थ डोज पड़ चुका है और फिर आगे का जो टीकाकरण है वो हम लोग इसको देंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको ये मॉड्यूल जो है आपको आगे बताएंगे। तब तक आप एक कंसेप्ट बस देख लीजिए कि गर्भवती महिला का जब शिशु का विवरण आप यहाँ पे भरें, उसके बाद शिशु का PNC में वो डाटा चला गया। शिशु का PNC में डाटा जाने के साथ साथ वही डाटा आपका शिशु देखभाल में भी चला जाता है, शिशु देखभाल में शो करेगा। ठीक है, इसमें आप शिशु का सारा जो भी जानकारी यहाँ पे मांग रहा है वो डाल दीजिएगा। यहाँ बच्चे का नाम मांगता है। ठीक है, ये जो नया एक कॉलम है शिशु का नाम, यहाँ पे आपको नाम मांगेगा तो उसको डाल दीजिएगा। तो जैसे ही डालेंगे तो ये डाटा 2 नंबर से आपका कहाँ चला जाएगा, 3 नंबर शिशु ट्रैकिंग में चला जाएगा। ठीक है, पहली बात ये कब शिशु देखभाल में डायरेक्ट डाटा आएगा, यहाँ देखिए ऊपर में शिशु जन्म का सीधा पंजीकरण 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन हम लोग क्या किए हैं, प्रोसेस वाइज करते आ रहे हैं। पहले मदर का किए, पहले योग दंपत्ति में डाले उसको, फिर मदर उसका जो है प्रेग्नेंट वोमेन के अंतर्गत किए, फिर वही बच्चा जब हुआ तब उसको हम लोग आपको यहाँ पे शिशु मॉड्यूल जो देखभाल है इसमें वो डाटा आ गया बसंती देवी का। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हमने नाम उसका बच्चे का नामांकन किया तो वो कहाँ चला जाता है, शिशु ट्रैकिंग में। तो एकदम यही कंसेप्ट है। इसके बाद जो हम आपको बताएंगे इस शिशु ट्रैकिंग करने के बारे में। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम बताएंगे शिशु जन्म का सीधा पंजीकरण। ठीक है, चूँकि अभी हम लोग यदि इसको बताएंगे शिशु जन्म का सीधा पंजीकरण तो थोड़ा स्टेप ये अलग हो जाता है, क्योंकि ये पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट ही होता है। लेकिन चूँकि अभी हम लोग पिछले डाटा को लेके आ रहे हैं एकदम सीरियली, तो यहाँ पे हम लोग शिशु देखभाल और फिर शिशु ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतने पे प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एंट्री करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एंट्री का जो रेशियो है वो बहुत ही कम हो रहा है। और अभी से यदि नहीं कीजिएगा तो वो धीरे धीरे डाटा जो है वो आपको जमा होते जाएगा और फिर वो
सर भारी होने लगेगा सबका। तो अच्छा है कि अभी से आप दो तीन करके, चूँकि एक साइड पे 3-4 गर्भवती, 2-3 बच्चा, ये 10 बच्चे का टीकाकरण होता है, तो आप उसको अगले साइट तक, जैसे आपका बुधवार के बाद शुक्रवार है तो बीच में आपको एक दिन का समय मिलता है, तो आप कोशिश करके जो भी कार्य है उसी में से समय निकाल के आपको एंट्री कर लेना है। तो चलिए फिर चलते चलते आप सबों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम कोशिश कीजिए कि आप अपने जो भी इस फील्ड में हैं, एएनएम्स, जीएनएम, सीएचओ, उनको भी थोड़ा सा आप हिंट्स कर दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको फ़ायदा मिले। धन्यवाद।